ब्रिटिश में स्ट्रेंज केस हुआ, कोई वॉर हुआ ही नहीं ब्रिटेन की यूनिफिकेशन में। ब्रिटेन का जो है कल्चर और ब्रिटेन का डेवलपमेंट इतना हाई लेवल का था, और ब्रिटेन में इंग्लिश का कल्चर इतना बेहतर था कि इंग्लिश के लैंग्वेज को उसने इतना डोमिनेंट बनाया कि उसने ऑलरेडी पूरे ब्रिटेन का यूनिफाइड कर लिया। गौर से देखना ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, ये ब्रिटेन का मैप है जो तुम्हें सामने से दिख रहा है, ठीक है, ब्रिटेन का मैप दिख रहा है तुम लोगों को। ये देखो, ये नीचे का जो पूरा का पूरा एरिया है ब्रिटेन के मैप में, ये नीचे का जो पूरा एरिया है, देखो ये नीचे का जो पूरा एरिया है इसको हम इंग्लैंड कहते हैं। ये नीचे के पूरे एरिया को हम इंग्लैंड कहते हैं, यहां से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया जो है वो इंग्लैंड कहलाता है। इंग्लैंड मतलब आज का जो इंग्लैंड है वो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना रेड कलर का, राइट साइड में जो आधा आपको पिक्चर दिख रहा है उसमें जो रेड कलर का दिख रहा है वो इंग्लैंड है, ठीक है। और जो ये थोड़ा सा मतलब पेल येलो में दिख रहा है ये वेल्स है। हाँ प्रिंस पूछो बेटा कौन सा डॉट है। इफ यू हैव वैलिड क्वेश्चन देन आस्क। वैलिड क्वेश्चन है तब डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, नॉट नीड परमिशन, ठीक है। देखो ये इंग्लैंड का एरिया है, ये वेल्स एरिया है, तो ये जो पूरा का पूरा इंग्लैंड है ना, इसका लैंग्वेज इंग्लैंड का इतना बेहतरीन था कि इसने स्कॉटलैंड आयरलैंड हर जगह अपने लैंग्वेज को पहले फैलाया, और लैंग्वेज फैलाने के साथ साथ अपने कस्टम को फैलाया, अपने कॉस्ट, अपना जो पूरा सिस्टम था इसके देश का ना, उस सिस्टम को फैला दिया। कहा जाता है किसी देश को यदि तुम्हें गुलाम बनाना हो ना, तो उस देश पर मिलिट्री, इटली में अब कितना कॉन्ट है दिख नहीं रहा है, एक बार फिर से मैसेज करो, इटली में क्या है कितना। इटली में 7 स्टेट्स को मिलकर इटली को यूनिफाइड किया गया था, ठीक है, 7 स्टेट्स को मिला के इटली, आज के दौर में यदि इटली को देखा जाए ना, तो यह एक यूनिफाइड कंट्रीज है, यानी यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम चलती है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम नहीं चलता। तो हम इटली के स्टेट के बारे में अभी नहीं जानते हैं। आज के दौर में इटली जो है वह एक यूनिटरी कंट्री है। इटली इज ऑलरेडी कंट्री, हाँ, इटली एक यूनिटरी कंट्री है। इटली एक कंट्री ही है, इटली एक कंट्री है, यूनिटरी कंट्री है, और इटली को स्टेट में नहीं बांटा गया है। उस समय में इटली था ही नहीं, सार्डिनिया पिडमोंट था, और सार्डिनिया पिडमोंट के बाद आज का जो इटली है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो 7 पार्ट्स को मिलाकर एक इटली बनाई गई, जिसमें सिसिली का पोर्शन था, और नॉर्थ में जो ऑस्ट्रिया के अंदर था वो पोर्शन था, और सार्डिनिया पिडमोंट वाला था, ठीक है। अब भी तुम 7 स्टेट्स अब भी है इटली के अंदर, ठीक है, लेकिन वो 7 स्टेट्स जो है फेडरल कंट्री है ही नहीं। तो जब फेडरल नहीं है तो स्टेट की, जैसे इंडिया अपना फेडरल कंट्री है ना, तो इंडिया में अलग अलग स्टेट के पास अलग अलग पावर है, बट इटली इज नॉट अ फेडरल कंट्री। इटली एक यूनिटरी कंट्री है, तो यूनिटरी कंट्री में स्टेट्स की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। एक कंट्री है, एक गवर्नमेंट सिस्टम है उसका। जैसे अब अमेरिका की बात करो, तो अमेरिका में क्या है कि कुल मिलाकर अभी 53 स्टेट्स है, और 53 स्टेट्स को मिलाकर एक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो चूंकि 53 स्टेट को मिलाकर नाम रखा गया, इसलिए उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब जैसे वॉशिंगटन डीसी है तो वो एक स्टेट है, न्यूयॉर्क है एक स्टेट है, वेल्स है एक स्टेट है, सॉरी वेल्स बोल रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को है एक स्टेट है, तो वेगास है एक स्टेट है, और सारा स्टेट मिला के अमेरिका है, यानी अमेरिका कहीं पर है ही नहीं, एक्चुअल में वो स्टेट का एक देश है, और जिसका कैपिटल सिटी वॉशिंगटन डीसी है। तो वॉशिंगटन एक स्टेट भी है और कैपिटल भी, जैसे इंडिया में दिल्ली एक स्टेट की तरह भी है, यूनियन टेरिटरी मानते हैं उसको, और इंडिया का कैपिटल सिटी भी है, तो उस तरीके से अमेरिका भी है। अभी हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने जो अपना यूनिफिकेशन किया उसने कोई वॉर नहीं लड़ी, इनफैक्ट उसको वॉर लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने अपने कल्चर को फैला दिया स्कॉटलैंड में और वेल्स में। ये नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वेल्स का पोर्शन है, आज भी ये वेल्स ही है, बट ये ब्रिटेन के अंदर में है, आज इंग्लिश इस पे रूल करता है, और ये इंग्लिश का ही देश है। कैसे? तो इसने अपने बगल में था, इसके कल्चर को इतना मिक्स हो गया दोनों का कि दोनों अलग दिख ही नहीं रहा था, इस तरीके से इसने इस पर कब्जा कर लिया। किस पर? वेल्स पर। और इंग्लिश प्लस वेल्स बन गया, यानी इंग्लैंड ने आसानी से वेल्स पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया। वेल्स वाले को पता भी नहीं चला कि इंग्लिश हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है, यानी कि इंग्लिश के लोग जो हैं इस पर आके रूल करने लगे, और धीरे धीरे ये लोग यहाँ से रूल ना करके यहाँ से रूल करना शुरू कर दिए। और इसका एक लंदन जो है, यहाँ देखो लंदन दिख रहा है तुम्हें ना, ये लंदन कैपिटल सिटी है। ये लंदन कैपिटल सिटी सिर्फ इंग्लैंड का नहीं है, इंग्लैंड का भी है, वेल्स का भी है, ऊपर में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है स्कॉटलैंड, इसका भी है। देखो स्कॉटलैंड का कब्जा करना बहुत ही इसका आसान था। पहले तो जो स्कॉटलैंड का राजा महाराजा हुआ करते थे,
उसको अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करिए, आप लोग स्कॉटलैंड में क्यों रहते हैं, आप लोग हमारे यहाँ आइए और लंदन में रहिए। लंदन बहुत अच्छा टाउन था और उस समय का फर्स्ट डेवलप टाउनशिप था लंदन। तो स्कॉटलैंड के लोगों को कहा कि आप एक काम करो, आप लंदन में आके रहो। अबे फालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ से निकलो और लंदन में आके जो है रहो। तो ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए लंदन और लंदन आके रहने लगे। जब यहाँ का राजा लंदन में रहने लगा तो लंदन में उसको पूरा सुविधा दिया गया, नया नया घर, नया नया जगह, बढ़िया ऐशो आराम। ये लोग लंदन से गया ही नहीं और लंदन से ही रूल करने लगा स्कॉटलैंड पे। अब इसका जो बेटा हुआ उसने स्कॉटलैंड देखा ही नहीं था, वो तो लंदन से ही रूल कर रहा था। तो उसने कहा कि हम लंदन से रूल करेंगे। तो जो इंग्लिश लोगों था उन लोगों ने कहा कि एक काम करो, आप लंदन के पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में मेंबर बन जाओ और यहीं से मेरे ही पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप स्कॉटलैंड को रूल करो। तो ये लोग ना लंदन में रहकर ही स्कॉटलैंड को रूल कर रहे थे। धीरे धीरे ये लोग के हटने के बाद इंग्लैंड के लोगों ने रूल करना शुरू कर दिया और अपने आप स्कॉटलैंड लंदन के अंदर में आ गया, यानी कि इंग्लिश के अंदर में आ गया। इस तरह से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ये तीनों ही मिल गया। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों मिलके बनता है ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनता है, इसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स मिलकर ग्रेट ब्रिटेन। अब देखो ये आयरलैंड दिख रहा होगा तुमको, ये आयरलैंड का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये इसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। वैसे ये आयरलैंड, ये आइलैंड है, ये भी एक आइलैंड है, चारों ओर इसका पानी है और ये भी एक आइलैंड है। अब इस आइलैंड में और ये आइलैंड देखो पूरा अलग है, इस आइलैंड से इस आइलैंड के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यदि कनेक्टिविटी है तो पानी का। इसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड। और ये नीचे वाला हो गया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया नीचे वाला। नॉर्दर्न आयरलैंड में दो तरह के लोग रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये बेसिकली चर्च को मानने वाले लोग हैं। ये चर्च को मानने वाले दो तरह के लोग यहाँ पे रहते थे। एक का नाम था कैथोलिक। कैथोलिक वो चर्च के लोग मानने वाले होते हैं जो लोग कट्टरवादी क्रिश्चियन होता है। कट्टर क्रिश्चियन का मतलब कि थोड़ा सा भी क्रिश्चियनिटी से समझौता नहीं करेगा ये लोग। और एक था प्रोटेस्टेंट, ये डेवलपमेंट ग्रुप था, इन्हें ज्यादा धर्म से मतलब नहीं होता था, ये कहते थे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये प्रोटेस्टेंट ग्रुप थे और ये कैथोलिक ग्रुप। तो इस नॉर्दर्न आयरलैंड में ऊपर वाली इसकी बात कर रहा हूँ, जो एरिया रेड लाइन से घिरा हुआ है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखना गौर से। ये जो रेड लाइन से घिरा हुआ एरिया है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। यहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो तरह के लोग हैं। अब कैथोलिक जो है, तो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखो ये कैथोलिक लोग जो है, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नेशनलिस्ट। जिसका नाम था नेशनलिस्ट। अब प्रोटेस्टेंट ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था यूनियनिस्ट। नाम से समझ में आ रहा है ना कि एक क्या है, नेशनलिस्ट है, और दूसरा जो है वो यूनियनिस्ट है। एक नेशनलिस्ट था, दूसरा यूनियनिस्ट है। यानी एक चाहता है कि नेशन स्टेट बनाएंगे हम, और एक कहता है चलो मिलके रहते हैं ना भाई, इतना माथा पेच नहीं करते हैं, मिलके रहते हैं। तो एक नेशन स्टेट बनाना चाहता है और दूसरा मिलके रहना चाहता है। एक नेशनलिस्ट है, दूसरा यूनियनिस्ट है। तो कैथोलिक लोग चाहता था कि हम अलग देश रहें, और जो नेशनलिस्ट लोग, ये प्रोटेस्टेंट लोग था, ये कहता था कि ब्रिटिश में जाके मिल जाओ, ज्यादा फायदा है। तो ये लोग ब्रिटिश में मिलना चाह रहा था, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट मिलना चाह रहा है, कैथोलिक नहीं मिलना चाह रहा है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जंग लड़वा दिया। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट अपने आप में लड़ने लगे। ब्रिटिश ने प्रोटेस्टेंट को हेल्प किया और प्रोटेस्टेंट को बहुत ज्यादा असला बारूद, गोला बारूद सब दिया इसने। और प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिक को मार मार के समुद्र में फेंक दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे कैथोलिक लोग मारा गया। लास्ट में कैथोलिक लोगों के पास पावर ही नहीं बचा और ब्रिटेन ने इसको नॉर्दर्न आयरलैंड को जो है मिला लिया। यानी नॉर्दर्न आयरलैंड इकलौता केस है ब्रिटिश का जहां मिलाने के लिए इसको वॉर करना पड़ा। बट इससे पहले किसी भी स्टेट को मिलाने के लिए इसको वॉर नहीं करना पड़ा था। तो आपने ये समझा कि अब इंग्लैंड है। अब की यदि बात करें हम तो
ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, और स्कॉटलैंड के साथ जो है नॉर्दर्न आयरलैंड भी है, नॉर्दर्न आयरलैंड। और ये सब मिला के बनता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये सब मिलके इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड सब मिलके यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो यूनाइटेड किंगडम की यदि बात करें हम, तो उसमें क्या क्या आता है? इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। और नीचे वाला जो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, वो आज भी ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है, वो आज भी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। क्या तुम्हारा, मेरा डाउट है कि इटली कितने रीजन में बटा है? कोई और कुछ जवाब दे रहा है? सर आप ही बताओ। बेटा इटली 7 बताया मैंने, इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है। और इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, और आज के दिन में जो है इटली एक स्टेट, एक कंट्री है, ठीक है। अब आप ये पूछना चाह रहे हो कि इटली एक कंट्री है, इसके अंदर कितना स्टेट है? तो आज के दौर में कितना स्टेट है? यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल, इसके लिए मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस समय में इटली 7 स्टेट्स में था, और 7 स्टेट्स को मिलाकर एक इटली बनाई गई। 7 स्टेट को मिला के एक इटली बनाई गई, जो सार्डिनिया पिडमोंट से यूनिफिकेशन उसका स्टार्ट हुआ था। तो आपने अभी क्या समझा कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिला के क्या बनेगा? द यूनाइटेड किंगडम बनेगा। ठीक है, चलो पीछे जाते हैं हम लोग। तो देखो यहां पर ये जो इंग्लैंड, देखो यहां इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिला के बन गया यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जिसको हम यूके के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड मिला के यूनाइटेड किंगडम बना। नॉर्दर्न आयरलैंड मिला के, देखो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड आज भी अलग है, नॉर्दर्न आयरलैंड मिला के बना यूनाइटेड किंगडम। और यदि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, सिर्फ इस तीन को देखा जाए, सिर्फ इस तीनों को, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों को देखे, तो इसका नाम है द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। और सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लैंड। तो ये कंसेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड मिला के द ग्रेट ब्रिटेन है, नॉर्दर्न आयरलैंड मिला दिए तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, और सिर्फ इंग्लैंड रहा तो वो इंग्लैंड ही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये ऑलरेडी एक पावरफुल स्टेट था, इसीलिए लोकल कल्चर को इसने सप्रेस कर दिया, जो स्कॉटलैंड का कल्चर था इसको दबा दिया इसने, और इंग्लिश लैंग्वेज को इसने डोमिनेंट बना के जो है आसानी से रूल कर लिया उस सारे एरिया पे। ठीक है, इट इज वेरी इजी। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग। ब्रिटेन आई होप कि समझ में आया होगा, ब्रिटेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट, विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअल